हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। मेरा नाम है दौलस्तार। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज पे ये अपनी 4th वीडियो है। इससे पहले अपने 3 वीडियो बना चुके हैं, वो आप जाकर हमारे आई बटन पर क्लिक करके लिंक में जाकर उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में अपने फर्स्ट वीडियो में किया था बेसिक, मतलब परसेंटेज को करते कैसे हैं, परसेंटेज क्या है, उनको कैसे निकालते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। सेकंड वीडियो में अपने उनके कुछ क्वेश्चन किए थे। थर्ड वीडियो में हमने किया था किसी की सैलरी में अगर इंक्रीज़ हो रहा है और या डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर जैसे कोई किसी चीज़ के प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उन सब के बारे में अपने पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज के अंदर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अगर जनसंख्या में मान लो वृद्धि हो रही है, आपको बोला है जनसंख्या में हर साल वृद्धि हो रही है, जैसे R% वृद्धि हो रही है, तो इसमें आपको क्वेश्चन बनेंगे अगर हर साल वृद्धि हो रही है तो कुछ साल बाद, यानी आपको कुछ साल दे देगा। मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद का आपसे पूछेगा, इतने साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। या फिर सेकंड बनेगा पीछे का, भाई 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको समझने के लिए अपने देखते हैं, जैसे आपको दिया गया है जनसंख्या। जनसंख्या को अपने मान लेते हैं पी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पॉपुलेशन। इसको पी से डिनोट किया। जो R% आपकी वृद्धि हो रही है उसे R% ले लेते हैं, और सालों को अपने N ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे आपसे पूछा है भाई पॉपुलेशन आफ्टर N ईयर्स। N ईयर्स यानी कि N आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी हो सकता है। इसमें आपका पहला बनेगा पॉपुलेशन आफ्टर N ईयर्स, यानी जनसंख्या आपकी N साल बाद। इसको निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या लगेगा, जैसे P यानी पॉपुलेशन जो आपको दी गई है 1 प्लस रेट % जो आपका, और जो ईयर्स आपको दिए गए हैं, इससे निकालेंगे अपने आगे की जनसंख्या। और अगर इसी से अपने को निकालनी हो पीछे की, N साल पहले की, सेकंड आपका बनेगा पॉपुलेशन N ईयर अगो, यानी जनसंख्या आपकी N साल पहले की। इसको निकालने के लिए आपका क्या होगा, P/1 प्लस R/100⁴N। ये आपके दो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये इसमें यूज होंगे। इन फार्मूला को आपको याद करना है। हालांकि इन फार्मूला के बिना भी अपने इन क्वेश्चन को करेंगे, पहले आपको इन फार्मूला का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद इनकी शॉर्ट ट्रिक आप जितनी मर्जी बना सकते हैं, उसके बारे में अपने इस वीडियो के बीच में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ आ जाएगा। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और इस फार्मूला बेस से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसके बाद में आपको इस वीडियो को देखने के बाद में जो आपको ईजी लगे, आप उस वे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इस पर आपके क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। इसमें आपका पहला देखते हैं, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस पर क्वेश्चन देखते हैं अपना। जैसे आपको दिया है द पॉपुलेशन ऑफ a city is 3,52,800 if it increase annually at 5%, what will be its population after
2 ईयर्स। जो सिटी की पॉपुलेशन है वो 3,52,800 आपको दी गई है और ये हर साल बढ़ रही है 5% की दर से। तो अपने देखते हैं इसको, पॉपुलेशन आपको कितनी दी गई है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, एक सिटी की जनसंख्या है जो आपकी 3,52,800 है। अगर ये हर साल 5% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद आपको पूछेगा कि सिटी की जनसंख्या क्या होगी। तो जनसंख्या आपको पॉपुलेशन यानी पी जो आपको दी गई है 3,52,800, ठीक है। और आपको रेट परसेंट कितनी दर से बढ़ रही है, वो आपकी जो आर है वो आपकी दी गई है 5%। और कितने साल में, ईयर्स, एन ईयर्स की आपको वैल्यू क्या दी गई है, 2 ईयर्स। और आपसे पूछा क्या है, 2 साल बाद की जनसंख्या आपसे फाइंड आउट करने को बोली है। तो इसको देखते हैं अपने, पहले देखते हैं फॉर्मूला पे, जो अभी आपको फॉर्मूला करवाया था। उस फॉर्मूला में आपको क्या दिया था, जब आपको निकालनी हो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, इसका फॉर्मूला क्या था आपका, P1 + R/100⁴n। P जो आपको दिया गया 3,52,800 और 1 प्लस रेट परसेंट आपका कितना है 5/100⁴n, n आपको 2 साल दिया गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखेंगे अपने 3,52,800, ये हो गया 100 × 105, 105/100। जब इसको कट करेंगे तो ये आपका आ गया 21/20। तो ये आपका आ जाएगा 3,52,800 × 21/20 × 21/20। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं अपने, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर से ये 2 पे जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4। ये आपका आ गया 882 × 21 × 21। तो आपका आंसर जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 3,88,962। जो संख्या पहले थी 3,52,800 वो आपकी 2 साल बाद होगी 3,88,962। अब इसको सिंपल वे से कैसे सोल्व करेंगे, ये तो आपका आ गया फॉर्मूला बेस पे, फॉर्मूला से अपने कर लिया। अब देखते हैं इसको सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल तरीके से सोल्व करने के लिए देखते हैं अपना, आपको दिया गया 5% दर से बढ़ रहा है, 5%। 5% को जब अपने फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये आपका कितना आएगा, 1/20, 1/20 ही आएगा, 1/20 आएगा। और ये आपको बोल रहा है हर साल ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब 20 + 1 कितना बढ़ रहा है, जब आएगा आपका ये 21/20 हो गया, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 21/20। 5% को अपन ने फ्रैक्शन में चेंज किया, हर साल बढ़ रहा है, तो 20 + 1 किया 21/20। डायरेक्ट करेंगे इसको, 3,52,800 × 2 साल करना है तो इसको 2 बार इसके मल्टीप्लाई में अपने लिख देंगे। वही आ गया जो अपना लास्ट में सोल्व किया था। जब इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3,88,962। ये आपका आ गया सिर्फ 2 लाइन में आंसर। आप इन दोनों वे से जो आपको भी इजी लगे आप उस तरीके से इनको करके देख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अपने इस क्वेश्चन को ही अपने और करते हैं। जैसे आपका इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी मान लो आपको दिया गया है 12,500। इफ़ इट इज़ इंक्रीज एट द रेट परसेंट ऑफ 20%, आपको रेट परसेंट दी गई है, ठीक है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर, आपसे पूछ लिया। इस बार 3 साल का कर लेते हैं अपने, 3 साल का दिया है, ठीक है। 12,500 आपको दी गई है और इसको आपका पूछा है 3 साल बाद का, 3 साल बाद का निकालना है। अगर इसको आपको फॉर्मूला से करना है तो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, और आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आपका आएगा 20%। 20% को अपने फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा, ये सब आपको याद करने होंगे फ्रैक्शन वैल्यूज़।
20% को 1/5 लिखते हैं, 33.5% को 1/3 लिखते हैं। इस प्रकार अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज याद रहेगी तो आप परसेंटेज को बिल्कुल ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/5 आ गई। आपको 3 साल बाद के पूछी है, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो 5 + 1 6, 6/5। ठीक है, 3 साल बाद का पूछा है, आपको दी कितनी गई है 12,500 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। बस डायरेक्ट करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 5 × 25, 25 × 5 125, 125 आपका डायरेक्ट 100 आ जाएगा। ये आपका आ गया 6 × 6 36। जब 36 को 6 से दोबारा गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 216 इंटू 100। ये आपका आ गया आंसर 2,21,600। 12,500 से आपका हो गया 21,600। ये आपका आ गया आंसर। एक तो हो गया ये वे। अगर आपको इसको फॉर्मूला से सोल्व करना है, फॉर्मूला बेस पे इसको आपको सोल्व करके और दिखाते हैं। फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला आपका क्या था, P 1 + r/100⁴n। सेम वही बन जाएगा। फॉर्मूला P में आपका लगा 12,500, 1 + r की वैल्यू आपको दी गई है 20/100, n की वैल्यू आपको दी गई है 3 साल। 100 × 100 + 120/100। जब ये आपका सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6/5 12,500 गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सेम वही निकल कर आएगा जो अभी आपने 2,16,21,600। ये आपका आ गया आंसर। तो वो तो हो गया आपका, जैसे आपसे नेक्स्ट आगे का पूछ लिया। अब देखते हैं अपने इसमें आपसे पीछे का पूछ लिया जाए, मतलब कितने साल पहले। इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन वो सेम ही रहेंगे, बस इसमें आपसे पहले का पूछ लेगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 1,60,000 if it increase annually at 33.5%, what will be its population 2 year hence। मतलब आपसे 2 साल पहले की पूछी है, तो इसको अपने पहले तो फॉर्मूला बेस पे ही करके देखते हैं। जैसे आपको पॉपुलेशन कितनी दी गई है 1,60,000। ठीक है, रेट परसेंट आपका कितना बढ़ रहा है 33.5% से। और आपसे पूछा कितना है, आपसे 2 साल पहले का पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करके पहले तो फॉर्मूला बेस से देखते हैं। फॉर्मूला में जब आपको एन ईयर आगो यानी कि कुछ साल पहले का जब निकालना हो तो इसका फॉर्मूला आपका है P 1 + r/100⁴n। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला में इस सारी चीज़ को अपने पुट करके देखते हैं। 33.5% आपका हो जाएगा 100/3। 100/3 कैसे हुआ, जब इसको करेंगे अपना 33 × 3 99, 99 + 1 100, 100/3। ओके, और अब इसको करते हैं अपने। आपका क्या दिया गया है 1,60,000। 1 प्लस रेट परसेंट आपकी होगी 100/3 और एक बार और 100 लग जाएगा, जो परसेंटेज का 100 नीचे उधर करेगा आपका। ठीक है, और आपको n 2 साल का दिया गया है। 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1/3। 3 × 1 3 + 1 4/3। ये होगा आपका 4/3 की स्क्वायर। इसको 4/3 की स्क्वायर है, इनको अपने पिछली वीडियोस में किया था। जब आपको ये क्वेश्चन 1,60,000 के बटा में 4/3 ये दिया गया है, जब इसको अपने रिवर्स कर देंगे तो इनको आपको मल्टीप्लाइज में लिख सकते हैं। 1,60,000 इंटू इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये आपका 3/4 इंटू 3/4। इसको सोल्व कर लेते हैं अपने।
4 चौके 16, यानी आपका कट गया ये 10,000 रुपये। 3 तिया 9, 9 ये 4 की 4 जीरो ऐसे लगा देंगे, इसका आंसर आपका आ गया 90,000। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस पे। अब देखते हैं अपने सिंपल इसको कैसे कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अपने देखते हैं। जैसे आपको R% 33%, इसको 100/3 में कन्वर्ट कर दिया था, इसको अपने फ्रैक्शन वैल्यूज़ में 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 लिखा और ये आपका बोल रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब 3 + 1 यानी 4/3, 3 से 4 हो रहा है हर साल में, 4/3 हुआ। और आपको दिया कितना है 1,60,000, पूछा कितना है 2 साल बाद का, तो 1,60,000 तो अपना एज इट इज़ आ गया। 4/3 है, इसको रिवर्स करेंगे, अगर पीछे का पूछा है तो इसको रिवर्स करके, अगर आगे का पूछा है तो डायरेक्ट 4/3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/4 × 3/4। 2 साल का पूछा है तो 2 बार, 3 साल का पूछा है 3 बार, 4 साल का पूछा है 4 बार। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 4 चौके 16, 10,000 रुपये कट गया, 3 तिया 9, ये आपका आ गया 90,000 आंसर। ये आपका सिंगल लाइन में आंसर ऐसे निकाल सकते हो आप। और इसमें एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपने। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। इसमें मान लो द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज आपको दिया गया है 2,16,000 आपको पॉपुलेशन दी गई है, और इट इंक्रीज एनुअली एट 2,16,000 आपको दी गई है, और इट इंक्रीज एनुअली एट मान ले 20% की दर से ये बढ़ रहा है। और आपसे 3 साल का करके देख लेते हैं अपने, 3 साल के लिए निकालना है। जो आपको एक शहर की, इसको आपको हिंदी में और बताता हूँ आपको, एक शहर की जनसंख्या है जो आपको 2,16,000 दी गई है। अगर ये 20% की दर से बढ़ रही है हर साल, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर बिफोर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल पहले का अपने को निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट ये देखो, आप पॉपुलेशन तो आपको दी गई है 2,16,000, ठीक है, पूछा कितना आपसे 3 साल पहले का, 3 साल पहले का पूछा है, तो अपने को मतलब है सिर्फ परसेंटेज से 20%। 20% की वैल्यू आपकी होती है 1/5, और ये आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब 5 + 1 6/5। अब इसको देखते हैं अपने, ये किस चीज़ का पूछ रहा है। अगर इसने पूछा होता आगे का 3 साल आगे का, तो डायरेक्ट 6/5 को इससे 3 साल का पूछा तो 3 बार मल्टीप्लाई, 2,16,000 अपने डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये पूछ रहा है पीछे का, तो इसको अपने उल्टा कर देंगे, 6/5 को लिखेंगे 5/6, इसको 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने साल का 3 साल का, इसको 3 बार 5/6 से मल्टीप्लाई अपने कर देंगे। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 6 × 18, 6 × 36 और 6 × 6 यानी 1,000, 5 × 25, 25 × 125, 125 × 1,000 यानी 1,25,000, ये आपका आ गया आंसर। तो इस वजह से आप बिल्कुल इजी तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन अपने और देखते हैं, परसेंटेज के कुछ अलग टाइप के आपके और क्या बन सकते हैं इस पॉपुलेशन पे। आपके इस पॉपुलेशन में एक इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 16,000, इफ़ इट इंक्रीज 20% फर्स्ट ईयर, 25% सेकेंड ईयर, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। एक शहर की जनसंख्या आपको पॉपुलेशन 16,000 दी गई है, तो पहले साल कितनी 20% बढ़ रही है, रेट परसेंट है जो आपको 2 दी गई है। जो फर्स्ट ईयर की वो आपकी 20%, सेकेंड ईयर की आपकी आ रही है 25%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी आएगी 1/5, 25% की आएगी 1/4। बढ़ रही है, इसका मतलब मैंने आपको बोला था 5 + 1 यानी 6/5, 4 और 1 5/4। ये आ गई फर्स्ट ईयर की, ये आ गई सेकेंड ईयर की। आपकी जनसंख्या कितनी है 16,000, पूछा 2 साल बाद है, पहले साल होगी 6/5, दूसरे साल होगी 5/4, तो डायरेक्ट आपका आ गया आंसर। यानी 24,000 आपका आ गया आंसर। तो इसमें अपने क्या किया, 20% आ रही है 1/5 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई।
बढ़ रहा है, इसका मतलब 5 + 1 6 और 4 + 1 5, फॉर्मूला वही रहेगा। इसी प्रकार अगर मान लो आपको यही क्वेश्चन दिया है, मान लो आपको पॉपुलेशन दी गई है 20,000, ठीक है, 20,000 आपको पॉपुलेशन दी गई है। फर्स्ट ईयर आपकी बढ़ रही है 20%, सेकेंड ईयर आपकी बढ़ रही है 25%, और आपको तीसरे साल का और दे दिया, तीसरे साल बढ़ रही है 33.5%। तो आपसे पूछ लिया 3 साल बाद इनकी जनसंख्या बताओ, तो 20% की डायरेक्ट आपकी आएगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसकी आ गई 1/4 और इसकी आ गई 1/3। 5 + 1 6/5, 4 + 1 5/4, 3 + 1 4/3, डायरेक्ट 20,000 से मल्टीप्लाई, 6/5 गुणा 5/4 गुणा 4/3, ये आपका आ जाएगा आंसर 2 दूनी 4 यानी 40,000, 40,000 आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार अगर आपको अलग अलग परसेंटेज वैल्यू दी गई है तो आप उनको इस वजह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 12.5% इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर इट इज़ 7,29,000 द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। एक कस्बे की जनसंख्या हर साल 12.5% की दर से बढ़ रही है। अगर 3 साल बाद जनसंख्या 7,29,000 हो तो पहले साल के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को अपने करते हैं, पहले आप उसको सबसे बोला था 12.5%, 12.5% को देखते हैं। 12.5% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 12.5% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू पहले तो निकालते कैसे हैं। 12.5% को लिखेंगे आपने, ये हो गया 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो गया, परसेंटेज में इंटू में 100, 25 चौका 100 यानी 1/8। ये आपकी आ गई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यूज़। अब आपको ये बोल रहा है भाई हर साल बढ़ रहा है, मतलब 1/8 है, 8 + 1 यानी 9/8, कितने 3 साल का बोला है उसने। तो आपको क्या दिया गया, पहले आपको जो पॉपुलेशन निकालनी है पी वो आपको दी नहीं गई, छोड़ देते हैं इसको। 9/8 आपका आ गया रेट परसेंट, कितना 3 साल का, 3 बार इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। आपको दिया क्या गया, इसको जब सोल्व करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो आपको आगे की जनसंख्या दी गई है और आपको निकालना है पहले की, यानी कि पहले साल की। तीसरे साल का तो आपको दिया गया है, पहले साल का आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। अब इसको अपने सोल्व करते हैं। तो ये जो 8 × 8 × 8 है, 8 बड़ो 64, 64 × 8 512। तो ये जो 512 है ये आपका इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे आपके तीनों के तीनों 9 आ जाएंगे। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 9 8 72, 9 1 9, निम निम 81, 9 1 9, 1000, यानी कि 512 और डायरेक्ट ये 3 0 पुट कर देंगे, यानी आपका आंसर आ गया 5,12,000। ये आपकी पहले की जनसंख्या निकल कर आ गई। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये पॉपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।